ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली है 377। विषय है निरंतर योगी ही निरंतर साथी। क्योंकि जिन्होंने बाबा की उंगली 24 घंटे पकड़ रखी है वही तो साथी होंगे। योगी का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर चलना माना बाबा की अंगुली, श्रीमत है बाबा की अंगुली। हमने बाबा की अंगुली पकड़ रखी है तो हम बाबा के क्या हैं? निरंतर साथी। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 1 अप्रैल 1978 को। लंदन सेवा केंद्र की प्रमुख दादी जानकी की तथा अन्य महारथी भाई बहनों की बैठक के समय अव्यक्त बाप दादा के उचारे महावाक्य, मतलब बाबा ने दादी बैठी है और लंदन के भाई बहन बैठे हैं, उस समय ये मुरली सुनाई है। सदा शूरवीर व सदा तख्त, सदा शूरवीर सदा तख्त व ताजधारी। सदा तख्त कौन सा है? तख्त कौन सा है? अकाल तख्त। मैं आत्मा इस ब्रिकटी अकाल तख्त पर अपने आप को अनुभव करूं और ताजदारी जिम्मेवारी का ताज अपने ऊपर धारण किया हुआ हो। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ के साथ श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला। श्रेष्ठ त्याग कराना है। श्रेष्ठ त्याग का क्या मतलब लेंगे? त्याग माना तो छोड़ना होता है। तब श्रेष्ठ त्याग मतलब श्रेष्ठ छोड़ना। सबसे श्रेष्ठ छोड़ना क्या होगा कि जब हम अपनी उन बुराइयों का त्याग करें जिनसे हम श्रेष्ठ बन जाए। ऐसे त्याग तो बहुत कुछ कर लेते ना। किसी ने खाना छोड़ दिया, ठीक है, उससे शरीर स्वस्थ हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैलोरी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कुछ भी छोड़ा, संसारिक स्थूल चीजें छोड़ी, अब उनसे हमें क्षणिक लाभ होगा, परंतु हमने वो छोड़ना है जो हम आत्माओं को सतो प्रधान बना दे, सतो प्रधान बना दे। ये हमारी बुद्धि में है। तब वो है श्रेष्ठ त्याग, वो है श्रेष्ठ त्याग। श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले। आज माया जीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। आज संगठन किसका है? किसका है आज का संगठन? माया जीत। माया जीत किसे कहेंगे? माया जीत किसे कहेंगे? माया किसे कहेंगे? गुणों का अभाव। गुणों का अभाव। जब हमारे अंदर गुणों का अभाव हो गया है, गुणों के अभाव पर जीत पाना माना पुनः गुणों को स्थापित करना, पुनः गुणों को स्थापित करना। तब तो माया पर जीत पाई। माया गुणों का अभाव हो गया, अब हमने माया पर जीत पाई, माना अपने जीवन में गुणों को पुनः स्थापन कर दिया। विजयी रतन का विशेष संगठन है। ये जो संगठन बाबा कहते मेरे सामने बैठा है, ये माया जीत है, जिन्होंने विकारों पर, कमियों कमजोरियों पर विजय पाई है। इसलिए विजय रत्न का संगठन का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं?
पूछ रहे हैं, बाबा ही पूछ रहे हैं, किन्हों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी, सदा के सहयोगी और साथी हैं। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे बच्चों को सदा हर सेकंड, हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते। ये अजीब बात है। अब की बात तो हजम हो रही है कि अब मैं बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़े हुए हूं, अब तो मैं बाबा के साथ हूं, परंतु जन्म जन्म कैसे साथ रहूंगा? ये कैसे होगा? कुछ ऐसा मिलता है इशारा इसमें कोई? बाबा की श्रीमत पर स्थापित जो श्रेष्ठ संस्कार हैं वो हमारे साथ चलेंगे लंबे टाइम। वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे। यदि अब हमने उंगली तो पकड़ी, साथ तो रहे, परंतु संस्कार नहीं बने तो कोई फायदा नहीं। अब तो एंजॉय कर लिया, परंतु संस्कार बना लेंगे तो वो जन्म जन्मांतर साथ रहते। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड, हर कर्म में साथ निभाऊं, हर सेकंड, हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भाव का वरदान अभी देते, का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी, पूज्य बनने में भी साथी, फिर पुजारी बनने में भी साथी। ये मेरे को नहीं समझ में आई बात। किसको समझ में आई है? फिर से मैं पढ़ रहा हूं, देखो। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी। ये लाइन किसको समझ में आई है? साकार बाप ब्रह्मा बाबा के जो साकार शरीर है ना, हाँ, अनेक अनेक जन्मों का के साथ में साथी। साकार बाप के साथ, साकार बाप जो अब है, फिर भिन्न नाम रूप, भिन्न नाम रूप अलग अलग नाम रूप से पूज्य में भी साथी। जब सतयुग के देवता बनेंगे तब पूज्य में भी क्या होंगे? साथी होंगे, पूज्य में भी साथी होंगे। अभी बाबा के साथ हैं जो यज्ञ के अंदर साथी और सहयोगी बने। अभी जब बाप श्री कृष्ण बना तो हम साथी नहीं बने, हम तो इधर है, वो उधर है। हाँ, कृष्ण ने जन्म लिया तो फिर अनेक अनेक जन्मों के साथी कैसे हुए? हम पहले जन्म के साथी तो नहीं बन पाए। आप तो अब भी साथी नहीं हो तो वहां क्या साथी बनेंगे? जो साकार बाबा के साथी नहीं बने वो क्या, उनका क्या मतलब? ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है, कई बार हमने चर्चा की। ब्रह्मा बाबा का रूप था, जब ब्रह्मा बाबा का रूप था, साकार वाणी चला थे जब के साथी, तब तो आप नहीं थे ना। तब आपने यज्ञ में मिलकर के कोई सेवा की नहीं ना, फिर साथी कैसे बन सकते हो? तो वो ड्रामा में पार्ट नहीं था ना, जब हम ड्रामा में नहीं था तो नहीं थे, मतलब यही बात। अभी जब समझ में आया
हम बाबा के साथ जुड़ गए। भाई जी अभी जो बात समझने वाली है वो यही समझने वाली है, क्योंकि ये हमारी जो अव्यक्त मुरली है कि जो साकार बाप के साथी थे, थे नहीं, जो साकार बाप के साथी नहीं बने, उन्होंने साथ में कोई कर्म किया नहीं, वो उनको आगे क्यों मिलेंगे। अब हम साथी बने हैं, चाहे हम कहीं भी बैठे हैं, परंतु हम सब साथी बने हैं, हम अब साथ मिल करके कर्म करेंगे तो हम वहां जाकर के भी एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आएंगे। अब साथी नहीं बनते हैं तो हम वहां भी किस क्यों मिलेंगे। जिन दीदियों को, जिन दादियों को, जिन भाई बहनों को, जिन आत्माओं को हम अब ज्ञान की पालना देंगे, ज्ञान का व्यवहार करेंगे, वही आत्माएं तो हमको आगे मिलेंगी। समझो मैं गए जन्म में, ये शरीर लेने से पहले समझो गए जन्म में मैं यज्ञ में था या ना था, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें। उसका कोई पता नहीं है, उसका कोई फार्मूला बाबा ने नहीं दिया, क्योंकि हम पिछले जन्म में कहीं भी थे, ज्ञान में थे कि नहीं थे, इसका किसी को कोई पता नहीं लग सकता। और ज्ञान में थे तो हमने थोड़ा बहुत सुना था, और जिसके कारण हम ऐसे परिवार में आकर जन्म लिया जहां हमें ज्ञान मिल गया, बस। बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब यदि कोई आप में से ऐसी आत्मा है जो ब्रह्मा बाबा के साथ रही हो, परंतु या उस समय ज्ञान में आई हो, परंतु बात तो ये है कि ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम के साथ उस समय कोई यज्ञ का मिलकर कार्य किया हो। मान लो ज्ञान में भी आ गए, परंतु ब्रह्मा बाबा से मिले नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ कदम पर कदम रखकर चले नहीं, तो भी मतलब हमारा उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं बना। मान लो किसी ने जाके बाबा को देख लिया, बाबा ने भी उसको देख लिया, तो इतना ही तो हिसाब किताब बना। क्योंकि ऐसे बहुत लोग गए जिनका ज्ञान से कोई मतलब नहीं, बाबा से मिले और आ गए। अब उनसे क्या क्या कार्मिक अकाउंट तो कोई बना नहीं ना, देखने का बना है, देखने का बन जाएगा। वो जरूरी थोड़ा है कि सतयुग में बने, छोड़ भी तो गया, वो द्वापर कलयुग में एक दूसरे को देख लेंगे। कितने लोगों को हम रोजाना देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम जिस सेंटर पर जिन भाई बहनों के साथ मिलकर यज्ञ की सेवा करेंगे, एक दूसरे के प्रति रूहानी सम्मान, रूहानी सहयोग, रूहानी प्यार, ठीक, जो हमारा रहेगा, जो देंगे, वो रूहानी हमको आगे मिलेगा। ये है यहाँ पर, क्योंकि अब हम बाबा की श्रीमत पर चल साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि अब हमने ये कार्य किया है, फिर हम साथी बने। द्वापर वन वर्ड भाई जी, नहीं नहीं, द्वापर का तो आगे बताएंगे, अभी तो सिर्फ सतयुग की बात की है। तो सतयुग में तो हम पूज्य है ही नहीं, तो पूज्य कब होते हैं हम? द्वापर में ही करते हैं, वहां तो कोई किसी की पूज्य करता ही नहीं ना, सारे ही पूज्य है वहां तो। जब पूज्य हैं तो पुजारी नहीं, और जब पुजारी बन जाते हैं, जब हम पूज्य नहीं होते, हम पुजारी बनते। हाँ, हमारे स्वरूप की करेंगे बस, वो पूजा हमारे भगत करेंगे। पूज्य तो हम सतयुग, पूज्य तो हम सतयुग त्रेता में होते हैं ना, वहां हमारी पूजा नहीं होती, परंतु हम पूज्य होते हैं, हम श्रेष्ठ होते हैं। पूज्य का मतलब, पूज्य का मतलब ये नहीं कि उनकी पूजा करें, पूजा तो हमारी जड़ मूर्तियों की होती है, ठीक है ना। तो साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी। फिर जब भक्ति में आएंगे, हम अपनी और अपने इष्ट देव, हम
जो शिव के बाबा से ज्ञान लेने वाले हैं वो शिव बाबा को की ही पूजा करेंगे, या राम सॉरी कृष्ण की, नारायण की, लक्ष्मी की, इनकी पूजा करेंगे। इनके प्रति उनके अंदर प्यार विश्वास ज्यादा होगा। वो बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। वो अब शिव का, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का बनेगा। वो सतयुग में आने वाला होगा। जो त्रेता में आने वाला होगा वो त्रेता युग के राम वगैरह को पूजेगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी, फिर बाप से ज्ञान लेते वक्त ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी बनेंगे। जैसे हम सभी साथी बने आकर के, तो ये साथी क्या, ये हम साथी कौन से बने? ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्त्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हम ब्रह्मा बाबा के साथी तो नहीं बन पाएंगे, परंतु हम आपस में साथी जरूर बनेंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। हर महारथी को सत्युग के शुरू में आएंगे, वन पे आ जाएंगे। भाई ये मैं नहीं कह सकता कि हम कहाँ आएंगे। अपनी शुभ भावना तो ये रख सकते हैं, परंतु कितना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ये हर एक आत्मा जान सकता है कि मैं सतयुग के आदि में आऊंगा या कहाँ आऊंगा, कितना परसेंटेज मैं अपने आप को बना पाऊंगा। ये हर एक बाबा तो हर एक को अधिकार देता है कि अपनी सीट फिक्स करे। सतयुग त्रेता का अकाउंट तो यही बना है, इसका मतलब है ना, अभी संगम पे। हाँ, अकाउंट संगम पर बन रहा है और सतयुग में आएंगे जैसा अकाउंट बनाएंगे। यहाँ अकाउंट नहीं बना किसी आत्मा के साथ तो आपस में नहीं आएंगे सतयुग में। मतलब ही नहीं, क्यों मिलेंगे वो हमको? वो पूरे कल्प में नहीं मिलेंगे। लॉजिकल है। हाँ जी, मतलब जिनके साथ मोबाइल का जो मिलन होता है तो इसका अकाउंट पकड़ा जाएगा। भाई हम वहां पर तो बाबा ने अभी कल की मुरली में हमने किया तो था, या कौन सी मुरली में, मनसा सेवा, संडे की मुरली, आज की तो मुरली रविवार की मुरली में मनसा सेवा को दिया है ना कल। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मनसा सेवा से हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल सामने आकर उसने मेरे को कहा। तो हमारा अब आपस में इतना एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बन रही है। वो क्या है? संबंध बन रहा है ना। अकाउंट है। हाँ, ठीक है ना। तो हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान सतयुग में हम, लेकिन याद नहीं रहेगा। नहीं याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, नियम है वो तो वायु नहीं पता नहीं। आप अगर सतयुग में आ गए फिर तो सारी आत्माएं आ ही जाएंगी जो भी आपको सुन रही हैं। हाँ देखिए, हम सारे आएंगे, परंतु हम अपने अपनी अवस्था के अनुसार आएंगे ना। हाँ नहीं भाई जी, हम तो मान रहे हैं भी आप 75% से ऊपर जा ही लिए ना आप तो हम तो फिर आएंगे आपके साथ। हाँ बिल्कुल 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 आएंगे। अभी तो हमारे पास पूरा चांस पड़ा है। जो कमियां हैं उन कमियों को दूर निकालने का मौका भी है हमारे हाथ में। जितना जल्दी हम निकालेंगे तो हम आएंगे। इसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहां तक है। अब ये चेक करो इसी समय के वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहां तक है, ये हम चेक करें कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा समान कहां तक बने हैं। बनना हमको अपने अपने पुरुषार्थ से है। हम कहां तक बने हैं, कहां तक हम एक दूसरे को साथी बन करके, सहयोगी बन करके बाप समान बनने में साथी सहयोगी बनेंगे, तो फिर हम सतयुग में एक दूसरे के
साथी सहयोगी होंगे। बाप के साथ बाप तो आएगा नहीं, और ब्रह्मा बाबा को हमने कोई साथी सहयोगी प्रैक्टिकल में नहीं दे रहे हैं, तो अब हम इस यज्ञ को दे रहे हैं। तो यज्ञ के कारण हम सतयुग में आएंगे तो ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में या नारायण के रूप में होंगे, परंतु हम प्रजा में ऐसे दूर दूर होंगे, उतना क्लोज नहीं होंगे जितना क्लोज उनके परिवार वाले होंगे, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ बैठकर अब काम किया है, रात दिन जागकर मेहनत की है। उनका जो साथी बना है वही वहां साथी बनेंगे। हमने ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में ऐसी कोई मेहनत नहीं की, तो हम कैसे उनके साथी बनेंगे। परंतु अव्यक्त रूप में हमने सेवा की है, हम अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा के सहयोगी साथी बने हैं, इसलिए हम वहां आएंगे, परंतु हमारा पार्ट अव्यक्त वाला होगा, व्यक्त वाला नहीं, साथ वाला नहीं। फिजिकली फैमिली में क्लोज नहीं होंगे, परंतु प्रजा में, जो दुनिया में, वहां तो हम होंगे ना। ये बात है, क्योंकि हमने अव्यक्त रूप में तो ब्रह्मा बाबा को सहयोग दिया, उसके इस कार्य में, पालना करने में, ज्ञान सुनाने में, धारणा करने में, लोगों को बाबा का बच्चा बनाने में जो हमने पार्ट बजाया, उस आधार पर हम ब्रह्मा बाबा के राज्य में तो आ जाएंगे, परंतु उतने क्लोज नहीं होंगे। अलग स्टेट में होंगे, वो स्टेट अलग होगा, हमारा स्टेट अलग होगा। भाई जी, स्टेट तो एक ही होगी, परंतु अब मोदी है, अब कई तो मोदी के साथ एक ही होगी ना, पूरा विश्व एक ही है। हाँ, तो वहां मोदी है, अब मोदी के साथ कुछ तो सारा दिन उसके साथ साथ घूमते रहते हैं। हम दूर दूर कभी सुन लेते हैं न्यूज में, हाँ अभी मोदी भी जिंदा है इस दुनिया में, वो भी कभी न्यूज के सामने चले गए तो, नहीं तो क्या पता क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे। तो ऐसे ही हम वहां पर ब्रह्मा बाबा के, नारायण के शासन काल में प्रजा में तो होंगे, परंतु हमारा उतना क्लोज पार्ट नहीं होगा जितना क्लोज पार्ट उनका होगा जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे। हाँ, मोदी का बढ़िया एग्जांपल दिया आपने, क्योंकि देखो जैसे मोदी कोई भी डिसीजन लेता है, कोई टैक्स बढ़ा दिया घटा दिया, हमारे हम पे इम्पैक्ट आता है, हाँ, उस वे से कनेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल। कि वहाँ पे नारायण जो हमारा कुछ डिसीजन करेगा, कभी हम खुश भी हो सकते हैं, कभी थोड़े दुखी भी हो वहां सकते हैं। दुखी नहीं होंगे, वहां दुखी नहीं होंगे, वहां दुख वाला लाइन नहीं है, वहां सुख खुशी होने वाली लाइन है। परंतु वहां पर व्यवहार जो है ना, मतलब नेचुरल वैसा तो नहीं हो सकता ना। समानता, साथीपन कहां तक है, समानता ही समीपता को लाएगी। जितना हम अब शिव बाबा के समान बनेंगे, ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे, तो वहां हमारी समानता आएगी। हम जिन आत्माओं के समान होंगे, हमारी समानता स्वभाव संस्कार के हिसाब से हम न दिखाई। अभी की हमारे यहाँ संपूर्ण जिस प्रकार से हमारे यहाँ संपूर्णता है, उस प्रकार से हम वहाँ पे न दिखाए। हाँ, अभी की स्टेज अवस्था और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी, राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी, हर पार्ट में, हर वर्ण में साथ साथ होंगे। हर वर्ण में, मतलब चारों वर्ण है ना, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, हर वर्ण में हम साथ साथ होंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक सतयुग में साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ चढ़ेंगे, साथ गिरेंगे। चढ़ती कला, उतरती कला, दिन और रात दोनों में अंतर, दोनों में निरंतर योगी।
निरंतर साथी। निरंतर आप योगी बनेंगे तो निरंतर साथी बनेंगे। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली, सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। जो सदा काल ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, उनका महत्व कितना ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उनका कितना महत्व होता है। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। स्वयं को भी क्या समझेंगे? धन्य अनुभव करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने आप को समझते हो, तब समझेंगे जब हम अब मतलब जो बाबा के साथी सहयोगी बनेंगे, तब तो समझेंगे। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुण गान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है, लेकिन कम। इसका उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हो। बाप को और अपने आप को कहीं मिक्स कर देते हो। बाप के गुण गाते गाते अपने भी गुण गाने लग जाते हो, कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म, बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। त्याग का मतलब ध्यान से देखो, मैंपन का भाव होने कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। कौन क्या समझ लेना है? देह का मैंपन त्याग करना है। मैं आत्मा हूं, ये वाला आप रूप बनाते हैं। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने
नंबर 1 भाग्य बनाया और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। फिर हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे देह वाला मेरा खत्म हुआ, फिर हम जो भी स्वभाव है उसको मेरा स्वभाव नहीं कहेंगे। देह नहीं तो देह के स्वभाव भी मेरे नहीं, मेरे संस्कार हैं नहीं, मेरी नेचर है, मेरा काम या मेरी ड्यूटी है। मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में ये मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैं खत्म, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं खत्म, तो ये मेरे भी सारे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। तब समझो हम बाप समान और संपूर्ण बने हैं। स्वप्न में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ। ये होता है अश्वमेध यज्ञ। मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। ये जो देह वाला मैंपन है, ये देह मेरा घोड़ा है, मैं इस घोड़े को क्या कर दूं, स्वाहा कर दूं। यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैला, फिर ये पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगे। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्ति आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। कोई को भक्त तू आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भाव का वरदान, सर्व आत्माओं को अभी वरदानी बन वरदान देंगे। साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हो। जो आत्मा जो मांगे तथा अस्तु। ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है।
अच्छा, ऐसे सदा शूरवीर, सदा तख्त और ताजधारी, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से संपन्न, अखुट खजाने से सदा संपूर्ण रहने वाले, सदा संपूर्ण रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दीदी जी से मुलाकात। भविष्य का प्लान बनाना है, इसके लिए संगठन इकट्ठा किया है। क्या प्लान बनाएंगे? जो भी किया है वे तो बहुत अच्छा किया, और अभी जो करेंगे वे भी अच्छा। कोई भी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार क्या होता है? हम कोई भी प्लान बनाएं, उसकी सफलता का आधार क्या होता है? रिवाजी रीति में किसी कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? आमतौर से कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो? अभी जो कॉन्फ्रेंस की, तो उसकी विशेष सफलता का आधार क्या था? साधारण रीति से भी हर प्रोग्राम की सफलता का आधार विशेष व्यक्ति की पर्सनैलिटी का रहता है। विशेष व्यक्ति की पर्सनैलिटी का रहता है। जैसे पर्सनैलिटी वाला आएगा वैसा आवाज बुलंद होगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज बुलंद करने का लक्ष्य रखकर प्लान बनाओ। विशेष पर्सनैलिटी आवे, विशेष पर्सनैलिटी आवे जिससे स्वतः आवाज बुलंद हो जाए, तो पर्सनैलिटी साधन बन जाता है। वो व्यक्ति भी क्या बन जाता है? साधन बन जाता है। तो निमित्त बनते हैं, वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनैलिटी चाहिए। सेवा में आपका जो व्यवहार है, पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, वो दिखाई दे। पर्सनैलिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनैलिटी कौन सी चाहिए? कौन सी पर्सनैलिटी चाहिए? प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण प्योरिटी की पर्सनैलिटी बड़े बड़े लोगों को भी सिर झुकाती है। तो वर्तमान समय प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर सिर झुकेंगे। अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे
आने से ही प्योरिटी की खुशबू अनुभव हो। जहां देखे वहां प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं, जो चारों ओर नजर नहीं आती। चाहे कितनी भी महान आत्माएं हों, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशंस नहीं हैं, क्योंकि वे सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता है। अल्पकाल की प्राप्ति का आकर्षण होता है, लेकिन प्योरिटी का आकर्षण नहीं होता। अभी प्रैक्टिकल जीवन में ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए, जो पर्सनैलिटी स्वयं ही आकर्षित करे, स्वयं ही आकर्षित करे। कहीं प्राइम मिनिस्टर आता है, पर्सनैलिटी है, तो सब स्वतः ही भागते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर का व्यक्तित्व है, अपनी पहचान है, अपना रूप है, तो उसके पीछे सब भागते हैं, तो सब स्वतः ही भागते हैं ना। तो ये पर्सनैलिटी सबसे नंबर 1 है। अभी ये प्लान बनाना, धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाली भी ये पर्सनैलिटी है। वे अनुभव करें कि जो हमारे पास चीज नहीं है वे यहां है। नहीं तो समझते हैं हाँ कन्याएं माताएं हैं, काम अच्छा कर रही हैं, इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी समझकर सामने आए कि ये विश्व के बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। समझा? कुछ और था, देखा और था, देखा कुछ और ऐसे अनुभव करे। जो हमारी बुद्धि में बात नहीं, वे इनों के प्रैक्टिकल जीवन में दुनिया वाले ये महसूस करें कि जो हमारी सोच में बात नहीं, वो इनके जीवन में है। ये है महारथी को नीचे गिराना। जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनैलिटी में झुक जाए, अहंकार ना आ जाए। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हो। जहां देखें, जिसको देखें, प्राप्ति का अनुभव हो, तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है। फिर ये दोनों का काम ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही करेगी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही करेगी। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले। अभी क्या नहीं बदले? वाइब्रेशन नहीं बदले हैं। अभी भी भिन्न नजर से देखते। अभी वे कैसे देखते हैं? भिन्न नजर से देखते हैं। अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो हैं, जैसे हैं, वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ। क्योंकि ये यथार्थ वाला पॉइंट बड़ा सोचने वाला है। बाबा कहते मुझे यथार्थ नहीं जानते और मुझे यथार्थ ना जानकर
मेरे को यथार्थ याद भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यहां पर भी बाबा क्या कह रहे हैं कि वाइब्रेशन द्वारा जो हैं, जैसे हैं, वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ। मतलब आपने जो योग्यता अपने अंदर प्राप्त कर ली है, वो चारों तरफ वातावरण में सबको अनुभव हो। अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं। हाँ जी, दानी दानी वरदानी और महादानी दोबारा एक्सप्लेन करना जरा एक बार। दानी जो होता है, टू पर मेथड के हिसाब से मुरली को सुना दिया, ज्ञान को सुना दिया। मतलब किसी के पास आपने हलवा बनाने की रेसिपी भेज दी, आपने कहीं से नोट की और वो रेसिपी उसके पास भेज दी, ये आप हैं दानी। और दूसरा, आपने उस रेसिपी को एक्सपीरियंस किया, देखा, प्रैक्टिकल बनाया, फिर उस रेसिपी के साथ अपने अनुभव भी भेज दिए। और तीसरा है वरदानी, कि आपने उसको पकड़कर साथ में खड़े होकर हलवा बनवा दिया, उसको अपने समान एक्सपर्ट बना दिया, यह है वरदानी। और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते, ढूंढ रहे हैं बेचारे कि कहां जावें, क्योंकि हमारा चारों तरफ वातावरण नहीं बना। अभी तक उन्हें समझ में नहीं आया कहां जावें। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला, इसलिए ढूंढते ज्यादा हैं। तो अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। जैसे सर्च लाइट होती थी पहले, मतलब कहीं सर्कस लगी है तो वो अपने वहां से रात को लाइट चलाते थे, तो आसपास के गांव को पता लग जाता था कि उस तरफ सर्विस है जहां से लाइट चमकी है, लाइट दिखाई दे रही है। अच्छा, जानकी दादी से लंदन में भी धर्म आत्माओं का चांस है। जो भी चांस लो, उसमें रूहानियत की आकर्षण का दृश्य जरूर हो। जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड या गति सदगति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझें कि सर्व प्राप्ति कुंड यही है। न्यारापन अनुभव हो, उनको आपका न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो लेकिन शक्तिशाली भी हो, और यही सत्यता महसूस हो। ऐसी स्टेज अवस्था लेते लेते विश्व का राज्य भी ले लेंगे। अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं, फिर जैसे जड़ चित्रों को आंखों और सिर पर उठाते हैं, आंखों से लगाएंगे, सिर पर उठाएंगे, वैसे आप सबको उस नजर से कहां बिठावें, क्या करें, कुछ सूझेगा नहीं। महिमा में क्या बोलें, क्या ना बोलें, ये उनको सूझेगा नहीं। संगठन करना अच्छा है, संगठन से भी उमंग उल्लास बढ़ता है। अच्छा,
इस अव्यक्त वाणी की विशेष बातें। नंबर 1, समानता ही समीपता को लाएगी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है, क्योंकि उनके साथ रहे ना, तो उनका भी महत्व हो जाता है। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुण गान करेंगे, ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी कभी कभी बाप और आपको मिक्स कर देते हो। मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही बड़े से बड़ा त्याग है, यही बड़े से बड़ा त्याग है। नंबर 3, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। आपके आगे उनके सिर झुक जाएंगे। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है। फिर ये दोनों का काम ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी करेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।